हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली ढेर सारी खुशियाँ आएंगी उनकी ज़िंदगी में। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे। पिक अ कार्ड टैरो कार्ड रीडिंग होगा, जनरल होगा, टाइमलेस होगा और कलेक्टिव होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए, और सिंगल हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या मैरिड हो सकते हैं किसी भी टाइप के रिश्ते में। तो ये रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपसे परेशान होकर दूर चले गए हैं, या पहला बहुत अच्छा रिश्ता था और उसके बाद दूरियां हो गई दोनों के बीच में और वो आपसे दूर दूर जाते रहे और दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई और आपकी समझ में नहीं आता कि इस पर्सन का वेट करें, आगे जाकर वो पर्सन वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो वादा किया वो निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहुंचे हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर, यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाजू में जो बेल होती है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ ब्लेस करें, आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, आज क्या सोच रहे हैं। वाओ, सन का कार्ड आ गया। उसके बाद फोर ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उसके बाद 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना कहीं अभी भी आपसे कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है ना कि रिश्ता टूट गया या पर्सन आपसे दूर चले गए, वापस नहीं आएंगे, नहीं, ये सपने सजा तो रहे हैं। डेफिनेटली इनको पता है कि आप उनको याद कर रहे हो, या इनका बर्ताव जो है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी है इस पर्सन से, आपने भी तो सपने सजाए हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है ना। अगर आप एक टाइम पास का रिश्ता रखते तो आपको तकलीफ नहीं होती, मतलब ये चले जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। या इस व्यक्ति ने अगर आपके साथ टाइम पास वाला रिश्ता रखा होगा या एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, यानी कि वो मैरिड है, अपनी बीवी के साथ रहते हैं या वो अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, आपको एक टाइम पास का जरिया या फिर एक खिलौना समझकर इस्तेमाल किया, मतलब जब उनको ज़रूरत है आपसे दिल बहलाया और फिर चले गए, ऐसा नहीं था। यहाँ पर सीरियसनेस मुझे नज़र आता है इस रिश्ते में। ओके, इस रिश्ते में फ्यूचर मुझे नज़र आता है। ये कोई यहाँ पर मुझे नौटंकी वाला रिश्ता नहीं नज़र आता। आजकल बहुत होते हैं जहाँ पर फेवर्स मिलते हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको तोहफे मिलते हैं, आपको कोई स्पेशल फील कराता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। वो प्यार नहीं है, वो आप डेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। लाइफ को एंजॉय करना एक अलग बात है, डेट करना एक अलग अलग बात है। रिलेशनशिप में जाना, प्यार वाले लव रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग है। यहाँ पर दिल का कनेक्शन होता है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में वो मुझे नजर आता है, दिल का कनेक्शन। ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये कार्ड्स, तो ये थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। आप अगर इनको समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये घुमा फिरा कर बात को बहुत बड़ी बनाकर पतंगड़ बना देंगे। इस टाइप के पर्सन है, मतलब इनको कुछ कहने से भी आप डरते होंगे कि बताओ कि नहीं, क्योंकि ये आप कुछ बताएंगे उसका अर्थ क्यों, कैसे, कब, ये बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। तो ये इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे नज़र आते हैं। थोड़ी से गुस्से गुस्से वाले हो सकते हैं ये पर्सन, और जिसके वजह से बात बात पर आपसे कहीं ना कहीं दूरियां हो जाती हैं, दूरियां क्रिएट हो जाती हैं, मतलब बात बात पर नाराज़गी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पर इनका सूर्य सन प्लैनेट इनका बहुत स्ट्रांग है, और जिसका सन प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है उसकी कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट है और पॉजिटिव भी। इनका अपने पिताजी के साथ नहीं जमेगा, पिताजी के साथ हमेशा लड़ाई होगी अगर इनका सन ये सूर्य बहुत ज़्यादा तेज़ है तो, ठीक है। ये लड़ते रहेंगे, नाक पर गुस्सा रहेगा इनका, ठीक है। अगर ये पर्सन हमसे दूर गए हैं तो ये वापस आने की एनर्जी है। दूर चले गए इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत सोचा, आपके ऊपर शक किया, इसलिए दूर चले गए। कहीं ना कहीं आपको लगता था ना कि ये पर्सन क्यों नहीं समझते मेरी बात को, मतलब जब भी मैं उनसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, मतलब बैठो मेरे सामने, बैठो मैं तुमको समझाता हूँ या समझाती हूँ, ये रुकते नहीं है। मतलब इनको अपनी मनमानी करनी होती है। मतलब क्या आप कहना चाहते हो, एटलीस्ट सुने तो सही, नहीं, इनको सुनना नहीं है। अगर आप फ़ोन भी करते हैं ना,
तो ये तुरंत रख देते हैं, अरे यार मेरे 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट बात करनी है। तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, या फिर इनको एक आदत सी हो गई आपके ऊपर गुस्सा उतारना। अरे इनकी लाइफ में परेशानी कुछ भी हो, गुस्सा आपके ऊपर। तो ये सिचुएशन भी मुझे नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रीडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए, मैरिड लोगों के लिए या सिंगल्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेल और फीमेल 2 लोगों की रीडिंग हो रही है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, आपकी बातों को बहुत बार नहीं समझते हैं, या फिर अगर समझते भी हैं तो बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। दूरियां हो जाती हैं, आप चाहते तो नहीं कि दूरियां हो दोनों के बीच में, लेकिन हो जाती हैं, या फिर ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि चलो ब्रेकअप या फिर चलो ब्लॉक, ठीक है। खुद ही मतलब बिना बताए, बिना सोचे कुछ भी ये डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से दूर है, या फिर कभी कभार मिलते हो, हफ्ते में एक बार मिलते हो, इस टाइप की सिचुएशन, या अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप पंजाब है, वो कश्मीर है, आप गोवा है, वो मुंबई है, आप पुणे हैं, और वो और कहीं पर है, ओके, यूपी है, इस टाइप अलग अलग स्टेट मुझे नज़र आती है दोनों की, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पर रहते हो, या फिर एक ही जगह पर आप ब्रॉटअप, बॉर्न एंड ब्रॉटअप एक ही जगह पर हो, यानी कि आपका जन्म एक ही जगह पर हुआ है, लेकिन ये पर्सन काम के सिलसिले में दूसरी जगह पर गए हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। 5 ऑफ कप्स की आप इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और इस पर्सन के साथ जो भी वक्त बिताए ना, उसे भुलाने की कोशिश तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा जब आप किसी के साथ बिताते हो तो उसको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अगर आप परेशान हैं तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज परेशान है, और शायद मुझे ये भी लगता है कि इनको रियलाइज़ भी हो रहा है ना कि गलती इनकी है। मतलब वो आपके इमोशंस को क्यों नहीं समझ पाते, आपके साथ कनेक्शन क्यों नहीं फील कर पाते, ये भी वो सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की, डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, आप कितना भी रूठे इस पर्सन से या कितना भी नाराज रहे इस व्यक्ति से, इनको आप अपने दिल से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आप उनको अपने दिल से नहीं निकाल सकते, या इनकी आदत, इनकी याद नहीं मिटा सकते। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बहुत टाइम से रिश्ता है, और जब आपका बहुत वक्त से रिश्ता होता है ना, तो उस इंसान की आदत हो जाती है आपको। उनसे अगर रोज़ बात करते हैं तो वो भी एक आदत बन जाती है, ठीक है। सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत नहीं, लेकिन बात करना भी एक हैबिट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आजकल बच्चों को देखा आपने कि मोबाइल की आदत, मोबाइल अगर नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको देखना ही होता है, थोड़ा सा गेम खेलने होते हैं, तो ये भी एडिक्शन है। तो यहाँ पर इस पर्सन का कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि इनकी आदत हो चुकी है। मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन अगर किसी भी हाल में और ऐसे गुस्सा होकर हर बार चलते रहे, तो आप इनको एक हद तक मना सकते हो। एक हद तक ही आप इस रिश्ते को बचा सकते हो। कब तक आप इनके पीछे-पीछे पड़ोगे और उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, फिर वो कॉल मैसेजेस का रिप्लाई देंगे, तब कहीं न कहीं आपको खुशी महसूस होगी। जब वो नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, और आपका टेंशन बढ़ेगा। तो कभी-कभार आपकी समझ में नहीं आता कि मैं सही रिश्ते में हूँ क्या, इसी पर्सन के साथ मुझे मतलब खुशी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोच रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को अगर ऑलरेडी आपने लाइफ पार्टनर मान लिया है, तो जब आप अपनी ज़िंदगी बिताने वाले होते हो किसी के साथ, तो आप ये सोचते हो ना कि मैंने सही व्यक्ति को चुना कि नहीं, मतलब ये मुझे संभालेगा ना, ज़िंदगी भर साथ देगा या साथ देगी, ये आप सोचते हो ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप सोचते हो, आपको महसूस तो होता है। ओके, इस पर्सन को भी यही महसूस होता है कि वो आपके साथ जब जब रहते हैं, तब तक ही वो कितने खुश रहते हैं, लेकिन वो हमेशा ये सोचकर आपके पास आते हैं ना कि अभी मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, लेकिन झगड़ा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन ऐसी कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है दोनों के बीच में, जहाँ पर फिर से दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। लड़ाई, मतलब आप दोनों में लड़ाई क्यों होती है पता नहीं। मतलब ये पर्सन एक तो ईगो एटीट्यूड वाले, गुस्से वाले हैं, या आप गुस्से वाले हो। यहाँ पर रेमेडी करने की ज़रूरत है। एक तो सूर्य की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आती है, या फिर गुरु की,
जहाँ पर ऐसे शब्द निकलते हैं ना, आपके मुंह से निकलते हैं या उनके मुंह से, जो दिल पर चुभ जाते हैं, और इसकी वजह से रिश्ता फिर खराब हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन इस पर्सन को ना आपको नहीं छोड़ना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि आपके पार्टनर को आपको छोड़कर नहीं जाना है, आगे अगर उनको बढ़ना है तो आपके साथ। ठीक है, इस रिश्ते को वो मतलब ये कभी आपका रिश्ता किसी और के साथ होने भी नहीं देंगे, ये भी यहाँ पर मुझे लगता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं खुद भी प्यार नहीं कर रहे आपको, आपसे उम्मीद लगाए बैठे बहुत कुछ। ठीक है, और ये कंफ्यूजन है। फुल की एनर्जी मुझे हमेशा ये कहती है ना, जैसे कि इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन सही अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पार्टनर जो है ना, हर चीज़ को हल्के में लेते हैं। मतलब सीरियस होने के वक्त पर सीरियस होना चाहिए ना इंसान को, जिम्मेदारी जब आ जाती है तो उसे निभाना भी तो चाहिए। ओके, तो ये पर्सन हमेशा हर चीज़ को मतलब मजाक मस्ती में ले लेते हैं, वो नहीं आपको पसंद है शायद। कि फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ अहम डिसीजन ले लो, इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लो, थोड़ा सा बैठो, मेरे से बात करो, क्या प्लानिंग करना है शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ठीक है, घर लेना है तो क्या क्या करना है। ठीक है, कितने पैसे जमा है, कितने मतलब कुछ बताते नहीं हैं, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको परेशान करती हैं। ठीक है, ये बिंदास किस्म की इंसान है और ये फ्रीडम इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनके ऊपर आप अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, मतलब ये कभी भी आए कभी भी जाए, आप इनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो ये बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपने इनको रोका टोका, क्यों इतना टाइम, क्यों मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या दिखाओ तुम्हारा फ़ोन दिखाओ किसका कॉल, तो ये भड़क जाएंगे। तो इनको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, लेकिन फुल की एनर्जी मुझे ये लगता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, अपनी लाइफ मस्त जीना चाहते हैं। लेकिन आपको ये लगता है ना कि मस्त जीना ठीक है, इंसान को अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन सही वक्त पर सीरियस भी तो होना चाहिए और रिश्ते को निभाना भी तो चाहिए। ठीक है, मैजिशियन। ओके, मैजिशियन यहाँ पर देख, एक नंबर का कार्ड जब भी आए तो मुझे एक नई शुरुआत या इसमें फ्यूचर नजर आता है। ठीक है, आप में जादू है या फिर आप में वो पावर है कि इस पर्सन को आप बदल सकते हो। याद रखिए, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि ये पर्सन किसी की बात माने ना माने, आपकी बात मानेंगे। आपका प्यार इस पर्सन को बदल सकता है। मैजिशियन मुझे ये कहता है ना कि आप थोड़ा सा सोचिए कि आप इस रिश्ते को, ये पर्सन मतलब अगर नहीं बदल रहे हैं आपके लिए, या फिर अब बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्यों परेशान करें, क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए इस पर्सन को, ये सोचने की ज़रूरत है और तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैजिशियन कार्ड एक अटूट बंधन को मुझे दिखा रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन का जादू आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पर्सन के बिना आप एक दिन भी, मतलब आपका इस एक दिन भी अगर बात ना हो जाए, या एक भी दिन आपको उनकी याद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी दिन इस पर्सन की आपका नज़र नहीं जाती फ़ोन के ऊपर कि इनका कॉल आया नहीं आया। आप देखते ही हो इन्होंने क्या स्टेटस रखा है, इनका कॉल आया, मैसेज आई, ये वो, मतलब कहीं ना कहीं 24 घंटे उनका जादू आपके ऊपर छाया हुआ मुझे नजर आता है। मैजिशियन कार्ड मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना दोनों का कनेक्शन आगे तक बढ़ चुका है। अभी इसमें आप पीछे नहीं हट सकते। ठीक है ना, अगर आप अगर सोचते हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है, गुस्से वाले, छोड़ दो, ये आपसे होगा नहीं। अभी आप इस मोड पर हो दोनों भी, कि वो भी आपके साथ एडजस्ट करके इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो इस रिश्ते में रहे। ठीक है, अभी आपका मन चंचल नहीं हो सकता, या अभी आपका मन ऐसा नहीं कि इधर जाओ उधर जाओ, आपने फैसला बना दिया। मैजिशियन मतलब इस पर्सन का मैजिक है, इनसे आप दूर नहीं जा सकते। आपने कोशिश भी की, आप कोशिश करके भी देखेंगे तब भी आपका आंसर ये होगा कि नहीं, इस पर्सन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता या कहीं नहीं जा सकती। देखते हैं आगे क्या एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखिए 188 की एनर्जी आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है 188, जहाँ पर आप सही चीज़ें समझना चाहते हैं, वहीं पर हर बार ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ देते हैं। मतलब आप समझा बुझा कर ठीक करना चाहते हैं ना चीज़ें, कि ये रिश्ता टूटे नहीं, वहीं पर पर्सन ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो रिश्ता टूट ही जाता है या दूरियां बन जाती हैं। ये आपको ट्रिगर भी करते हैं, आपको भड़काते हैं। मतलब आप शांति से लेना चाहते हैं ना, मतलब आज अगर आप उठने के बाद अगर ऐसा सोचते हो कि आज का दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, पर्सन
मेरे से मुझे पता है कि मैंने फ़ोन किया कि ये वो बातें कुछ ना कुछ करेंगे और उसकी वजह से मैं भड़क जाऊँगी या भड़क जाऊँगा, लेकिन आज मुझे नहीं करना है। ऐसा सोचकर भी अगर आप जाते हो आगे, तब भी ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करेंगे जिसकी वजह से आप भड़क ही उठ जाते हो या फिर गुस्सा आ जाता है या फिर रो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स कहता है कि यस, इस ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते, इस बात से आप परेशान हैं। ये कब समझेंगे कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आपके सिवा उनके सिवा आपकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं। ये कब वो समझेंगे, कब सीरियसली लेंगे, ये आप सोचते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी है, एक तो मुझे देखिए यहाँ पर 2 बार इन्फिनिटी सिंबल कार्ड्स में आ गए कि ये डेफ़िनेटली यहाँ पर नोक-झोंक वाला रिश्ता है और कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, ठीक है? मामूली रिश्ता नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इसमें फ्यूचर भी मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आता है। सिर्फ़ इस पर्सन का क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि 2 बार आई है, तो ये अच्छे के लिए अच्छे हैं इंसान। अगर भड़क जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं शेर है ना, लिवो यानी सिंह राशि, शेर है, शेर जंगल का राजा। तो ये अपने आप को थोड़ा-सा पावरफुल मानते हैं हमेशा। आपके सामने मतलब झुकने के लिए रेडी नहीं होते आसानी से, ठीक है? ये आसानी से अपनी गलती के ऊपर भी आपसे सॉरी नहीं कहेंगे और वो बात आपको परेशान करती है कि ये मेरे को ही उनसे सॉरी कहनी पड़ती है हमेशा। उन मेरी गलती है या उनकी गलती? सॉरी तो मुझे ही कहना है। वो कभी सॉरी नहीं कहते, प्लीज़ नहीं कहते, ठीक है? कोई मन्नत नहीं माँगता। आपको कहीं न कहीं आपको सब कुछ करना होता है। तो ये चीज़ें मतलब अगर गुस्सा है और दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ ना, तो आप पहले होते हैं हाय हेलो उनको मैसेज करने वाले। वो खुद से कभी नहीं करते मैसेज। ये बात भी आपको परेशान करती है यहाँ पर, ठीक है? तो इस रिश्ते में उतार-चढ़ाव है, साथ ही साथ प्यार भी है, ओके? तो ये पर्सन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सीरियसली लेंगे इस रिश्ते को, ओके? आगे के कार्ड्स में पता चलेगा 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद एम्प्रेस और उसके ऊपर मुझे एक कार्ड रखना होगा क्योंकि एम्प्रेस कार्ड, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है ना, एनर्जी अगर मैं देखूँ बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं 7 ऑफ सोर्स। अगर ये पर्सन ना बहुत बार मुझे लगता है कि इन्होंने आपको कहा है कि रिश्ता ख़त्म, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं समझती हो, नहीं होगा ये रिश्ता। लेकिन आपने उनको समझा बुझाकर हमेशा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। मतलब आपके दिमाग पर सवार रहते हैं ये पर्सन की बातें, ठीक है? इनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। सपने भी आते होंगे, मतलब ये पर्सन आपको डर लगता है कि सच में ये चले जाएँगे क्या आपको छोड़कर? ये बात आपको बहुत ज़्यादा सताती है। या फिर अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर अभी तक शादी की बात नहीं की है, लेकिन आपके मन में है कि इस पर्सन से आपकी शादी हो, लेकिन आप पूछने से डरते हो या आप चाहते हो कि वो खुद ब खुद बताएँ कि वो भी शादी करना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आती है। तो कहीं न कहीं मतलब आपका एक डर मुझे आज नज़र आता है आज के रीडिंग में कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना कि ये पर्सन कहीं आपको छोड़कर ना जाए। क्योंकि आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पर्सन से, ठीक है? इस पर्सन के साथ आपको लगता है कि इनके साथ ही आप खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो या फिर आगे की जो सपने हैं, मतलब आप किसी को अपने दिल में बिठाते हो ना, तो बहुत सारे सपने सजाते हो कि मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है, घर बसाना है। ये आपकी यहाँ पर मुझे सपने साफ-साफ दिखाई देते हैं। मतलब इसी पर्सन के साथ आपने फ्यूचर इमेजिन किया है, ओके? यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अगर आप शादीशुदा भी हैं और किसी से प्यार हो गया, तो आपको ये भी लगता है कि काश मेरी शादी नहीं हुई होती, तो इससे ही मैं शादी करती या करता। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से ना ये रिश्ता आपको कभी-कभार बर्डन लगता है, मतलब इसमें परेशानियाँ हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म ही करें क्योंकि इतना कौन झेलेगा, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से आप झेलते आ रहे हो इस पर्सन की बिहेवियर को, ठीक है? इंसान ठीक है, लेकिन इनका बिहेवियर और मूड स्विंग्स और जो होता है ना कि ये पर्सन कभी-कभार कभी हाँ, कभी ना, मतलब कभी कहते हैं कि यस तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो कभी-कभार बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी किसी दूसरे के साथ चले गए। तो ये बात आपकी समझ में नहीं आती, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, ठीक है? आपने कोशिश अगर की भी है इसके पहले कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, चलो इसमें कुछ है नहीं, ये तो मुझे परेशान करके ही रहेगा ज़िंदगी भर या परेशान ही करेगी, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे।
यहाँ पर देखिए आपका वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो बहुत टाइम से आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चलते हुए नज़र आता है, जहाँ पर आप इस पर्सन का इंतज़ार करते जा रहे हो कि ये आएँगे, आज आएँगे, कल आएँगे, 1 हफ़्ता, 1 महीना आप रुकने के लिए रेडी हैं। बस आपको कोई बताए, कोई गाइड करे कि बाबा ये वक़्त तक आप रुको, उसके बाद फिर आप मूव ऑन करो अगर नहीं आते तो। तो किसी का सहारे की आपको ज़रूरत है इस वक़्त, गाइडेंस की। और शायद इसके वजह से ये वीडियो आपके सामने आया होगा कि यस, यही है आपके लिए आज डिवाइन गाइडेंस, कि थोड़ा-सा रुक जाओ, ये पर्सन आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। सीधा हो जाएगा रिश्ता, मतलब टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है तो सीधा हो जाएगा रिश्ता, या फिर ये रिश्ते में फ्यूचर है। क्योंकि एम्प्रेस जब आता है ना, तो मैरिज, कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है। लव स्टोरी आगे है आपकी, अभी पिक्चर बाकी है, ओके, ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि ख़त्म हुआ, रोध हो रहे हैं, तो स्टॉप, ओके, आपको रुकना होगा, क्योंकि आप अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। ये पर्सन चीट करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने आप को थोड़ी-सी सुधार रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इनके विचार बदलते रहते हैं, ठीक है? कि कभी आपसे कहते हैं कि यस, तुम्हारे बिना मुझे और किसी से प्यार नहीं है, किसी और से रिश्ता नहीं रखना है, मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरी मजबूरियों को समझो, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको इस वक़्त इस पर्सन की मजबूरियों के बारे में और परेशानियों के बारे में भी सोचना चाहिए। कभी-कभार मुझे ये कार्ड्स देखकर ऐसा लगता है कि कभी-कभार आप भी शायद बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना चाहिए किसी से भी, अपने पार्टनर से भी नहीं और किसी से भी नहीं। आप खुद क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बन जाते कि ये पर्सन ठीक है, अगर ये आगे जाकर सच में चले जाए ज़िंदगी में, तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? नहीं हो सकता ना ऐसे, जीना तो पड़ेगा। भगवान ने जो भी ज़िंदगी दी है, वो हर किसी को जीनी पड़ती है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप पॉज़िटिव आपको सोचना है, ओके? जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा, और इसमें से रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है? कुछ कार्ड्स देख लेंगे हम, तुरंत और जल्दी से क्लैरिफ़ाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफ़ाई करें एंजल्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर? 5 ऑफ कप्स क्या कहना चाहता है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन गुस्से में ही आपको छोड़कर जाते हैं, हमेशा ये गुस्सा करते हैं और छोड़कर जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके समझ में नहीं आता, मतलब ये प्यार करते हैं तो ब्लॉक क्यों करते हैं? मेरी गलती है ना, तो मुझे 4 कुछ भी जो भला-बुरा कहना है 2 थप्पड़ लगाओ, लेकिन ब्लॉक मत करो यार, मतलब ब्लॉक करने से परेशानी हो जाती है। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप चाहते हो कि ब्लॉक मत करो। डायरेक्ट मेरे को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंको मत, ठीक है? फिर से तुमको मेरे पास वापस आना ही है, तो ब्लॉक करके क्या मिलेगा? 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफ़ाई करें एंजल्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब ये पर्सन ना पैसे भी बचाना चाहते हैं, आपको खुश भी रखना चाहते हैं। कभी-कभार इनको लगता है कि नहीं यार, आपको हर खुशी वो नहीं दे सकते। आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊपर वाला है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो उनका स्टेटस मिडिल क्लास हो सकता है, या फिर वो हर खुशी आपको नहीं दे सकते। कैसा होगा, शादी करेंगे तो आपकी हर एक इच्छा तो पूरी करनी होगी, ये भी सोचते हैं वो। आपने भले कहा होगा कि हम लोग एडजस्ट करेंगे कैसे भी हो, लेकिन ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? तो इनकी वो सोच इनको आपसे दूरियां बनाने के लिए मजबूर करती है, ठीक है? इनको लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे, और इसकी वजह से वो दूर-दूर रहने लगते हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स क्या है? एनर्जी क्यों आई है 8 ऑफ कप्स? 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, हेरोफेंट। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पर, ओके? या फिर पर्सन अपनी कहीं न कहीं अपने आप में खोए रहते हैं, मतलब इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन कह नहीं सकते, या फिर इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है जो आपको कह नहीं सकते और उसका गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। तो कहीं न कहीं आपका दिल इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान है। इनसे आपको बात करने की ज़रूरत है कि क्या परेशानी है। घर में शायद आप दोनों के बारे में बात की है और घर के लोगों ने मना किया, तो आपको नहीं बता रहे शायद वो, ठीक है? तो घर में इनके प्रॉब्लम्स कुछ चल रहे हैं। अभी हो सकता है कि इनके माँ-बाप के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, भाई-भाई के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट फैमिली है तो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स हैं। ओके, ये कुछ बातें आपको आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स आपको लगता है कि मैंने बहुत दिया,
बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है प्यार। ओके, मैंने इस रिश्ते में जितना करना था, मेरे से जितना होता है, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आखिर में मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है। इस पर्सन मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहा है या क्यों नहीं समझ रही है। मैं इसके लिए तो तड़प रहा हूँ या इसके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये क्यों नहीं मुझे समझता, क्यों मुझे ब्लॉक करके रखा है। मैंने क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति के लिए, सब कुछ तो छोड़ दिया, अभी भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पर्सन मेरे फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आपने किया। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब कुछ आपने दे दिया इस व्यक्ति को, लेकिन उसके बदले में ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको प्यार ही नहीं दिया। ये सोच सोच कर आप परेशान हो, ये यहाँ पर मुझे लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन शायद आपको सभी खुशियाँ नहीं दे सकते, या फिर आपके मुताबिक थोड़ी चीज़ें नहीं हो सकती, तो आपसे भाग रहे थे, लेकिन ये आपको चीट नहीं कर रहे थे, ये अपनी ज़िंदगी में परेशान थे। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं। अगर आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, तो ये बहुत ज़्यादा अकेले अकेले महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपसे दूरियां बनाते हैं या आपसे लड़ाई करके चले जाते हैं ना, वो सबके ऊपर गुस्सा उतारते हैं। मतलब आपका इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर भी होता है। अगर आपको लगता है ना कि क्यों मैं 24 घंटे इसी पर्सन के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो वो आपके बारे में सोचते हैं। 24 घंटे वो भी आपके बारे में सोच कर पागल हो जाते हैं। तो यही मुझे फीलिंग्स लगती है कि ये पर्सन का इंटरेस्ट आप में अभी भी है, इस रिश्ते में फ्यूचर है। लकी नंबर्स देखिए यहाँ पर जो आए हैं, 10 नंबर, 8 नंबर आपके लिए लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर 8 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली नज़र आता है मुझे। देखिए यहाँ पर 888 की एनर्जी है। ओके, एंजल नंबर 888, 111 की एनर्जी है, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर आपके लिए लकी है, 9 नंबर आपके लिए लकी है, 9 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। ओके, 12 नंबर यहाँ पर लकी हो सकता है या बर्थ डेट हो सकती है, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। इनका नाम का पहला अक्षर लेटर हो सकता है, एस लेटर हो सकता है, आर लेटर हो सकता है, डी लेटर, ए लेटर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ 4 लेटर्स मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आते हैं। राशियाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भारी मात्रा में लीवो, सिंह राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कन्या राशि, वर्गो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, दोनों राशि, सभी 12 राशियां हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और इसमें से आपको कुछ गाइडेंस मिला है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।